Students, welcome to the Crack for SSC classes. Hello students, welcome to the Commerce for Genius classes. आज का जो हम यहाँ पे टॉपिक लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट। ये जो टॉपिक होता है आपके 2 मार्क्स के आता है एग्जाम्स के अंदर, तो वीडियो के साथ में एंड तक के अंदर बने रहना और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जिन्होंने पास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा, मतलब के ऊपर रख दूंगा, तो आप इसको देखते हुए रहना। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन थॉट के मुताबिक इकोनॉमिक क्या होता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 5000 ईयर्स ओल्ड है। थर्स इंडियन फिलोसोफर depict various aspects of human life and provides insight into a way of life। तो यहाँ पे इंडियन फिलोसोफर्स ने काफ़ी सारी चीज़ मान ही ली है। डेपिसिट करना मतलब मान लेना कि अ वे ऑफ लाइफ जो हम जीते हैं दैट इज कम्स टू अ इकोनॉमिक्स थॉट। हियर वी हैव अ 4 पुरुषार्थस। हमारे पास में 4 पुरुषार्थ है, मीन्स पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमारी लाइफ में 4 पर्पस है सिर्फ, उसके अलावा कुछ हैंगे नहीं इंडियन फिलोसॉफी के मुताबिक। नंबर 1 धर्म, मतलब राइटिशनेस, ड्यूटी। हमको जो भी काम करना है हमारी ड्यूटी समझ के करना और वो सही काम करना है। सेकेंड थिंग क्या है, अर्थ। अर्थ मीन्स होता है प्रॉस्परस, बेनिफिट एंड वेल्थ। भाई हम पर्पस, बेनिफिट, वेल्थ, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी वर्क वी आर डूइंग, तो व्हाट इज अवर पर्पस एंड व्हाट वी विल गेट द बेनिफिट एंड व्हाट शुड बी अवर वेल्थ जनरेटेड। एंड देन उसके बाद में आता है कामा। कामा मीन्स डिजायर। Every person is having a desire of their life, of their living standard, of their richness. And last one is moksha, means liberation। दुनिया के अंदर हम आए तो हमको जाना है दुनिया से ही, तो ये सब काम हमको जाना करके जाना है। तो धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्ष, दिस 4 purpose we have in a human life, and the activities life for done for earth means benefit। हम जो एक्टिविटी करते हैं अर्थ के लिए दैट इज कॉल्ड अ बेनिफिट। अर्थ मतलब क्या, बेनिफिट। हम कोई भी वर्क करते हैं तो बेनिफिट के लिए करते हैं, व्हाट वी विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। हम एक काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमें सैलरी मिलना चाहिए, हमें फीस मिलना चाहिए, हमें कुछ और चीज़ मिलना चाहिए। तो हम बेनिफिट, हम अर्थ जो मैटर होती है यानी कि अर्थ को लेकर के चलेंगे हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद में देखो Any activity with the purpose of obtaining some benefit is called an economic activity। अब यहाँ पे एक definitions बनती है, what is economic activity। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा 1 मार्क्स में कि what is economics activity, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो इसकी डेफिनेशन से any activity, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं यहाँ पर for obtaining, हमारा एक ही पर्पस है obtaining benefit। हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, बेनिफिट। दिस एक्टिविटी इज नॉन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतनी डेफिनेशन है, तो यू हैव टू नोट डाउन इट। इट इज वन ऑफ आवर 4 गोल्स और ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट वेल्थ एज मैनेज लिविंग एंड मटेरियल प्लेजर इन अ वर्ड परफॉर्म एक्टिविटी बेनिफिट्स। बेनिफिट मतलब कि हम पूरी लाइफ हमारी बेहतर बनाने के लिए लग जाते कि और अच्छा मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा, ये करेंगे तो और अच्छा मिलता जाएगा। इसी तरीके से 25 इयर्स अगो, अब देखो ये MCQ के लिए ध्यान रखना है आपको 1 मार्क्स के लिए कि हु गेव द डेफिनेशन या हु गेव द मीनिंग ऑफ 25 इयर्स एगो, यानी आपका इस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। तो ये आपको 25 इयर्स देखो, कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज अ चाणक्य। तो हु इज ऑल्सो नोन एज अ चाणक्य, तो कौटिल्य। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कौटिल्य का अदर नेम क्या था, चाणक्य, और चाणक्य के तरीके से कौन माना जाना था, तो कौटिल्य। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछाएगा। तो उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर, कौटिल्य हैज रिटन अ बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र, उनकी बुक्स का नेम था वो अर्थशास्त्र, जिसके ऊपर मैं बॉक्स कर रहा हूँ वो 1 मार्क्स के आंसर्स के लिए काम में आएगा। द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ स्टेट एंड सोसाइटी। उन्होंने लिखा कि स्टेट और सोसाइटी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। तो कौटिल्य के मुताबिक उनका इंटेंशन एक ही था कि ह्यूमन बीइंग जो हैं, ह्यूमन बीइंग है वो अर्थ के लिए काम करते हैं, यानी कि वेल्थ के लिए। किसके लिए काम करते हैं, वेल्थ।
कि हमारी संपत्ति बनती जाए। तो कौटिल्य ने कहा कि द पीस ऑफ लैंड विच हैज़ ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। ह्यूमन के पास में जो पीस ऑफ लैंड है वही तो उनके लिए अर्थ है। क्या है वो? अर्थ। मतलब जिसके ऊपर रह रहे हैं वो क्या है उनके लिए? अर्थ है। वही उनके लिए वेल्थ है। थस इसीलिए द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो साइंस हमें ये चीज बताता है, एक्सप्लेन करता है कि हम अपने पर्पस को कैसे यूटिलाइज, मतलब कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं अर्थ के ऊपर से, यानी अर्थ के ऊपर से। अब मानो एक लैंड है, लैंड के नीचे बहुत सारा मिनरल्स है, तो साइंस के जरिए हम पता लगा सकते हैं उसके यूटिलिटी, उसके वहाँ पे टेक्नोलॉजी के द्वारा कि हमको ये मिनरल्स को कैसे यूटिलाइज करना है, इसको कैसे अपने को वहाँ पर यूज़ करना है। पेट्रोल गाड़ी में डलेगा, बहुत सारी चीज़ में डलेगा, ठीक है। तो कौटिल्य ने इतनी बड़ी बात कही है। ये कौटिल्य की डेफिनेशन 2 मार्क्स में आती है बच्चों, तो आपको यहाँ से यहाँ तक के लर्न करना और लिखने का रहेगा। तो अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज अ साइंस इन द वेस्ट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का। सो सी दैट जो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ एज अ साइंस इन द वेस्ट किस तरीके से। सो ग्रीक फिलोसोफर्स यानी एस्ट्रोलर gave his views on economics on his book ओइकोनोमिया। ये आपको MCQ के लिए लर्न रखना है। तो कौन से फिलोसोफर थे? तो ग्रीक फिलोसोफर। नेम क्या था? एस्ट्रोलर। जिन के ऊपर मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है वो चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाना एज अ पॉइंट की तरह। तो हाउएवर with the advent of industrial revolution just as a divisions of labor and specialization were introduced in the industrial sector। यूँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता गया, इंडस्ट्री के अंदर हम मॉडर्नाइजेशन करते गए, वर्क हमारा डिविजन्स ऑफ लेबर होता गया, डिवाइड होता गया लेबर के अंदर। लेबर ने अपनी स्पेशलाइजेशन नॉलेज लगाई गई, उसके लिए हमने क्या यहाँ पे फाउंड करा। तो वेयर अ पीस ऑफ वर्क इज डन बाय अ वर्कर और अ ग्रुप ऑफ वर्कर हु स्पेशलाइज ओनली इन द पर्टिकुलर जॉब। द नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी ऑल्सो स्टेटेड गेटिंग क्लासिफाइड इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड साइंस। तो एक पीस ऑफ वर्क करने के लिए हम एक ग्रुप को लगा देते या एक पूरे वर्क को लगा देते, वर्कर यानी कि सम पीपल्स को लगा देते, तो उसी के लिए हम साइंस एंड फिलोसॉफी का यूज करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ द फिजिकल साइंस, द सोशल साइंस एंड ऑल्सो डेवलप्ड ए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस एंड देयर मेथोडोलॉजीज वर नो लॉन्गर बेस्ड प्योरली अपॉन डिस्क्रिप्टिव लॉजिक बट दिस साइंस स्टेटेड अप्लाइंग साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड। आजकल देखने जाएंगे तो फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस अपनी बना रहा है, अपनी मेथड बना रहा है, लेकिन ये पूरा प्योरली नहीं है, बट ये अपने लॉजिक से कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रहा है, अपने टूल्स बना रहा है, अपनी मेथड। एंड स्टडिंग पावरफुल ह्यूमन एक्टिविटी वॉज नॉट सोलिली अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल और स्पेशल सोशल, बट स्टडिंग पावरफुल यानी प्रॉस्परसफुल human activity was not solely a subject matter of political or social philosophy but also developed an independent science। अगर हम पावर प्रॉस्परसफुल ह्यूमन एक्टिविटी को देखें तो वो सब्जेक्ट मैटर जो होता है पॉलिटिकल और सोशली फिलोसॉफी से नहीं बिलोंग करता बट एज अ इंडिपेंडेंट साइंस तरीके से बिलोंग करता है। एंड पॉन्डरिंग अपॉन द क्रिएशंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक्स के अंदर 1776 के अंदर टाइटल दिया एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने इंक्वायरी करी, मतलब कि कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि भाई हम नेचर का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे कॉजेज भी होते हैं और वेल्थ ऑफ नेशन किस तरीके से अपने बना सकते हैं। द बुक्स इज़ पॉपुलरली नोन एज अ वेल्थ ऑफ नेशन। आगे चल के वो बुक्स का जो नाम रखा गया वेल्थ ऑफ नेशन, काफ़ी मानी जानी होने लगी वेल्थ ऑफ नेशन से। विद दिस बुक एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज अ pioneer द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज इन द वेस्ट। और इसी तरीके से एडम स्मिथ का काफ़ी नाम होता गया और वो सबसे बड़े पोजिशंस पे आ गए एज अ नॉलेज इन द वेस्ट डायरेक्शन, इकोनॉमिक्स के नॉलेज के अंदर स्पेशलाइज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ and new method of wealth creation with the induction of machine and the huge investment in means of mass production। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ता गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने न्यू सोशियो इकोनॉमिक्स डिसाइड करा और अपनी मेथड्स भी चेंज करी अपनी वेल्थ बनाने की, यानी कि न्यू मशीनरीज आएगी तो न्यू मेथड लगेगी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन
होगा। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको समझ में आया, इसे कमेंट करिए और आगे का टॉपिक हम फर्दर वीडियो के अंदर